और हान, वालिदा, सोफिया की जगह मिल गई हमें। हर जगह सिपाही तैनात हैं। शुक्र है अल्लाह का। और उनकी तादाद काफी ज्यादा है। मेरे सरदार आ जाएं तो इस जगह को हम तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी हमें मोहतात रहना है, कहीं वो हमें देख ना ले। मोहतरमा, खानका। मैंने खानका के करीब कुछ तुर्कों को देखा। बोइना, हो सकता है इसके पीछे कोई खेल हो। सिपाहियों, हमें फौरन वापस चलना होगा। चलो। बस आज के लिए काफी है इतना। वक्त कम है। जिन्होंने मेरे खानदान का खून बहाया, उनकी मौत मेरे ही हाथों होगी। बाला, बताओ क्या सूरत हाल है? जनाब, वो जगह सोफिया की खास जगह है। हमें पूरा यकीन है। सारे सिपाही अंदर हैं जनाब। लेकिन अंदर पादरी और खवातीन भी मौजूद हैं सरदार। वो बदबख्त अपने आप को उनके पीछे छुपाते हैं। जैसे ही हम लोग वहां अंदर दाखिल होंगे तो सोफिया के तमाम आदमियों को जान से मार डालेंगे। लेकिन बेटी, तुम राहिबाओं और खवातीन को लेकर महफूज जगह जाओगे। जो हुक्म आपका। बुरान और जहर कुताए इस जगह को अतराफ से घेरे हुए हैं। जैसे ही हमला होगा, सोफिया तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी बाहर से। हमारे वहां अंदर दाखिल होते ही वो सोफिया हर चीज से बेखबर वहां आएगी जहां हम खड़े होंगे। हम आखिरकार इस पर भी गिरफ्त पा ही लेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। वो अपनी मौत की तरफ खुद चली आएगी। बाला, मेरी बेटी, चलो दरवाजे की तरफ चलो। बुहरान के लिए आसानी पैदा करो। ये जंग सबके लिए मुबारक हो। आमीन। चलो बेटी। खोलो इसे, जल्दी करो, खोलो। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल हो, मुझे पोइना तक जाना है। कहाँ मर गए? खोलो। बस हम पहुंच गए हैं सोफिया, हम पहुंच गए। इससे पहले कि वो सब समझ जाए, पोइना तक पहुंचना होगा मुझे। चलो। आ जाओ, आ जाओ।
मुझे बोइना को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उस्मान के हाथ लग गई वो, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो आज नहीं बच पाएंगे सोफिया। उनका अंजाम उनको यहाँ खींच लाया है। आप जल्दी से जाएं यहाँ से, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चले, जल्दी जाएं, जल्दी। पीछे देखिए उस्मान। उस्मान, उस्मान बाला, बाला! आगे चलते हैं। बुरहान भाई, औरहान और अलाउद्दीन। अच्छा, तो ये भीम के बच्चे हैं। आजा बुरहान भाई, चले। आ गया है वो दिन। मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया उसकी कीमत अदा करोगे। पीछे मत हटना, जान से मार दो इन शैतानों को। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। उस्मान! खाना, यहाँ हूँ मैं। बोइना को निकालो यहाँ से। तुमने इस जगह को भी अपने कदम रख के गंदा कर दिया है। मैं इसे तुम्हारे खून से साफ करूंगा। और शैतानों की गंदगी सिर्फ जहन्नम की आग साफ कर सकती है। सोफिया, चलो अपनी जबान का ताला खोलो अब। तो तुम भूली नहीं अभी तक? भूलना भी नहीं। मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार तड़पाऊंगी। शराफत से बता दो मुझे, वरना मेरी तलवार से मारी जाओगी। खाना, तुम आज मरोगे, तुम आज मरोगे उस्मान। लेकिन भागने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बची। चलो अब तुम मरो। उस्मान! बाबा, बाबा! जनाब, जनाब! मरो। बस इतना जिंदा रहना काफी था। मेरे साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अपनी जान से चुकाओगे।
तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें और तुम्हारी रियासत को खत्म कर दूंगा आज। ये भूल जाओ, तुम चाहे इकट्ठे होके आ जाओ, मेरे घुटने नहीं टिकवा सकते। तुम मौत के सामने घुटने टेकोगे उस्मान। तुम लोगों के सामने मैं नहीं, बल्कि खुद तुम झुकोगे मेरे सामने। हमला करो। अब कहाँ भाग रही हो शैतान सिफ्त? मैं कहीं भागकर नहीं जाऊंगी बाला। तुम्हें वो अजियतनाक मौत दूंगी जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो तुम। सिपाहियों, और डालो इसे। बोएना। रुको बोएना, अभी नहीं। हम निकलेंगे यहाँ से। बोएना। उस्मान, भाग रही है सोफिया। उस्मान यहाँ है। मैंने उसे जख्मी किया, हम भाग क्यों रहे हैं? चले अभी उसे मार डालते हैं। बोएना, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती हूँ इस वक्त। नहीं खाला। बोएना, इनसे बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन इनका कमजोर लम्हा देखकर। वो सुरंग तलाश कर लेंगे, हम उनको मार डालते हैं। फिक्र मत करो तुम। पीछे आने की अगर गलती करेंगे तो ये सुरंग उनकी कब्र बन जाएगी। चलो आ जाओ। चलो। बाला, यहाँ को सुरंग होगी, वरना वो यहाँ से निकल नहीं सकते। और हाँ, इनको संभालो जाके। फिक्र मत करें सरदार, आ जाओ। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। जल्दी चलो। तो यहाँ से भाग रही हो? हाँ, अपने साथ किसी और को भी ले गई है सोफिया, मगर उसे देख नहीं सकी मैं। अब ये किसी कोने में भी छुप जाए, हम इसे ढूंढ निकालेंगे। हम रुक क्यों गए? वो हमारे पीछे जरूर आएंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि बारूद उनका मुंतजिर है। चलो बोएना, जल्द बारूद फट जाएगा। आजा। वो शैतान औरत एक शिकारी की तरह फरार हो गई है, हमारी नजरों से भी ओझल हो चुकी है। जहन्नम की तह में भी चले जाए तो ढूंढ निकालेंगे।
क्यों रुके उस्मान? वो हमारे हाथ से निकल रुको, जाएगी। बारूद की बदबू आ रही है। चलो। अलाउद्दीन, चलो। जी आ रहा हूँ। वालिदा, चलो मेरे भाई, चलो चलो। मैं तुम्हारी दुनिया तंग कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कसम खाता हूं कि तुम्हें जमीन बोस करके ही दम लूंगा। बस देखते जाओ। कयोमास, सरदार, उस्मान तुम्हारे हाथों से बच कैसे गया? हाँ, सरदार, बेगम खातून को किसी किस्म का नुकसान ना हो, इसी वजह से मैं रुका रहा, वरना उस्मान यहां से बचकर नहीं जा सकता था। उसने बेगम खातून को ढाल बनाया। ठीक है, तो क्या बेगम खातून खुद उस्मान के जाल से निकल आई? ये हकीकत है कि बेगम खातून ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। हिम्मत, बड़ी हिम्मत दिखाई। उस्मान के जाल से निकलने में बड़ी हिम्मत दरकार थी। सरदरान दीवान में मुंतजिर हैं आपके। होशियार, कारसी सरदार आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हुक्म है कि जंग के लिए तमाम सिपाहियों को फौरन तैयार किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। बहुत सब्र का मुजाहिरा कर लिया, अब खून बहेगा। आज के बाद हम नहीं, हमारी तलवारें जवाब देंगी। हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उस्मान घुटने न टेक दे, और इसके साथ वो मेरी बैत करेगा, तभी ये जंग खत्म होगी। इंशाअल्लाह सरदार। इन सरजमीनों पर जंग शुरू भी मैं कर रहा हूं और खत्म भी मैं करूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जंग होकर रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा फैसला है। जंग के लिए तमाम सिपाहियों को इस जगह पर जमा किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। आप ठीक है उस्मान? ठीक हो? ठीक हो बाला, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। सरदार, सरदार, क्या आप लोग ठीक है? आप ठीक है? ठीक है हम। कोई फिक्र की बात नहीं, ठीक है। सुरंग गिर जाएगी, निकलो यहाँ से। जल्दी करो। निकलो यहाँ। चलो आ जाओ। आ जाओ बाला। सुरंग में पहले ही जाल बिछाया हुआ था सरदार। सोफिया, वो इंसान नहीं शैतान है। उसका कोई और मंसूबा होगा। बाबा, जख्म से काफी खून बहने लगा है, देखने की जरूरत है इसे। ये जख्म मेरे सरदार को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। सोफिया के तमाम सिपाहियों को मार दिया है सरदार, मगर वो लुकास भाग निकला और उसी दौरान
हम धमाके की आवाज सुनकर फौरन ही यहां पर भागा। कुछ ही सांसें बाकी रह गई हैं सबके, कुछ ही। चलो कबीले चले। सोफिया और लुकास का सर जब तक कलम नहीं कर देते सुकून से नहीं सोएंगे। चलो आ जाओ। कारासी सरदार ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। वो जंग कहां से शुरू करेंगे मालूम कर लिया है। ये पैगाम उस्मान सरदार तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म। कारासी सरदार का शक बिल्कुल ठीक था। तो तुम उस्मान की जासूस हो? हाँ, मैं अपने बहते हुए खून की कसम खा के कहता हूं, उस्मान और उसके बेटे सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक वो सब नहीं मर जाते। नहीं मरूंगा मैं, तुम्हारी कसम खाता हूं, नहीं मरूंगा मैं। ये उस्मान का आखिरी जख्म होगा हमें दिया हुआ लुकास। दोबारा उसे ये मौका नहीं मिलेगा। लाओ दो मुझे। उनके बहुत करीब थी मैं। आज मार ही डालती मैं उस्मान और उस बाला को। क्यों किया ऐसा? कहिए ना। पोएना, पोएना, लाओ ये मुझे दो। क्या कहा था मैंने? कि कमजोर लम्हा देखकर उनकी जान जरूर लेंगे। उन्होंने चेहरा तो नहीं देखा ना तुम्हारा? नहीं देखा। उस्मान को तीर मैंने मारा था। सिर्फ एक तीर और मार सकती मैं, तो वो मर जाता। यहां आओ। बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे हम। वादा करती हूं कि उनकी जान लेने का हक सिर्फ तुम्हें दिया जाएगा। बस सही वक्त आने दो। मौत का खेल शुरू हो चुका है। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद। खुशामदीद सरदार। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आप जख्मी हैं? दर्द हो रहा है आपको? ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो मेरी। क्या हो गया आयशा? तुम ऐसे सबके सामने क्यों पूछ रही हो कि उस्मान सरदार को दर्द हो रहा है? ये एक रियासत के सरबरा है। अगर दर्द हो भी रहा है तो जाहिर नहीं करेंगे। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ उस्मान सरदार, जानता हूँ। आज कुफार की नहीं बल्कि हमारे उस्मान सरदार की जीत हुई है। देखो जरा इसे, कौन सिखाता है इसे? जरकुता है, तुमने सिखाया? ये जिस शख्स के साथ रहता है वो बहुत जज्बाती इंसान है। सरदार, क्या सोफिया और लोकास की कोई खबर मिली? सोफिया का ठिकाना और उसके सिपाहियों को तबाह कर दिया गया। फिलहाल फरार हो गई, लेकिन बहुत जल्द सोफिया और लोकास को इन सरजमीनों से मिटा दिया जाएगा। और उसके साथ ही कारासी को भी अपने किए की कीमत चुकानी होगी। हरगिज फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ, दीवान का आगाज करते हैं। जो हुक्म जनाब।
अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। आपका शक बिल्कुल ठीक था सरदार। बेगम खातून ने अपनी कनीज के जरिए उस्मान को खबर भेजी है। तो इसका मतलब तुम शुरू ही से गद्दार ही थी बेगम खातून। मैं भी करासी सरदार हूं, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। सरदार अगर आप इजाजत दें तो उस कनीज को वहां पहुंचने से पहले ही मार डालूंगा मैं। हरगिज नहीं। हम न बेगम खातून और न ही उसकी कनीज को नुकसान पहुंचाएंगे। हम ऐसे जाहिर करेंगे कि जैसे हम कुछ नहीं जानते, और हम बेगम खातून के ही जरिए उस्मान को जाल में फंसाएंगे। तुमने उसके साथ ये कैसे किया? मैंने कहा था ना कि मेरे बारे में तुम बहुत कुछ नहीं जानते लुकास। हाँ, लेकिन कैसे? जब तुमने उसे अगवा किया, क्या वो अपने खानदान को याद रखने के काबिल थी? छोटी बच्ची थी वो, और बच्चों को सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी होती है। और पता है ना, कहानियां सिर्फ झूठ पर मबनी होती है। तबीब यानिस ने एक ऐसी दवाई बना के दी जिसकी वजह से हर चीज भूल गई वो, कुछ याद नहीं रहा उसे। बाबा आप कहाँ हैं? पोएना, कब उठी? हाँ, मेरा नाम हलीमा है। तुम्हारा नाम पोएना है। भूख लगी है तुम्हें? दूध लाई हो तुम्हारे लिए। पोएना, देखो, अगर तुम इसे पी लोगी ना तो बाबा आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, तो अब पियोगी ना? शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। चलो पियो इसे, खत्म होना चाहिए। हर चीज भुला दोगी बहुत जल्द। ज्यादा देर नहीं लगेगी। शाबाश मेरी नन्ही शहजादी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरे एतमाद से कह सकती हो कि वो हर चीज भूल चुकी है अगर उसे कुछ याद आ गया? बिल्कुल मुमकिन नहीं है सर लुकास। पोइना का चाहे मुझसे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता खून से बढ़कर है। मोहब्बत का। मोहब्बत? तुम और मोहब्बत? हाँ, मैं मोहब्बत। तो बताओ क्या करोगी सोफिया? जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या करोगी तुम? क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगी? उस्मान ने मुझसे मेरा मुस्तकबिल छीन लिया लुकास। आफंदी यानिस, उस्मान ने मारा उनको, मगर मैं पोइना के साथ उनकी दी गई तालीमात को हमेशा जारी रखूंगी। हमारी तलवारें तैयार हैं कराची से जंग करने के लिए, और जंग भी मैदान में होगी। लेकिन कराची, उस पर भरोसा हरगिज नहीं किया जा सकता। मफादात की खातिर वो कहीं से भी हमलावर हो सकता है हम पर।
इसलिए हर वो जगह जहां हमारा झंडा लहरा रहा है, हमारे तमाम शहरों, हमारे कबाइल, हमारे कले, कबीले के लोगों और अपने सिपाहियों के साथ साथ ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तैयारियां मुकम्मल कीजिए। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म जनाब। जो आपका हुक्म जनाब। सुबह होते ही कारासी पर धावा बोल देंगे। जो हुक्म जनाब। वो खुद सामने आ जाए तो अच्छा है, और अगर वो छुपा हमसे तो उसकी सरजमीन की तरफ पेशकदमी करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ, आ जाओ। सरदार, यूसुफ साहब आपके सामने पेश होने की इजाजत चाहते हैं। आने दो। सरदार, मेरी बहन बेगम खातून की तरफ से हमारी तरफ एक पैगाम भेजा गया है। वो क्या है? कारासी साहब ने कहा है कि मुझसे उस्मान अगर मैदान में लड़ना चाहता है तो मैदान का इंतखाब मैं करूंगा, और उन्होंने यासवा के मकाम पर पड़ाव डालने का सोचा है जनाब। अच्छा, तो ऐसा है। तो वो मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। बायान सरदार, कल आप लोग यासवा के मकाम पर अपना खैमा लगाएंगे। जब तक लश्कर नहीं आ जाता, करारगाह की हिफाजत आप करेंगे। आपके हुक्म पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं हमेशा आपके साथ हूं सरदार। कल उन सरजमीनों की किस्मत का फैसला हो जाएगा, और ये जंग राहे हक पर चलने वालों के लिए और गुमराह हो जाने वालों के बीच होगी। आखिरकार आपको सही रास्ता मिल ही गया बेगम खातून। जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया उनकी मशकूर हूं। जानते हो लुकास, बेगम खातून न सिर्फ मोहब्बत करती हैं मुझसे, बल्कि बहुत जल्द मेरी खातून बन जाएंगी। मैं जानता हूं कारासी साहब, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी आपको एक शादी का तोहफा देता हूं। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी जो जंग है उसमें शरीक होऊंगा। वैसे तो मेरी ताकत अकेले ही उस्मान को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन वादा है तुमसे कि तुम्हें भी बदला लेने का मौका जरूर दिया जाएगा। मैं आपके जंगी मंसूबे जानने के लिए बेताब हूं कारासी साहब। आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें। मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही उसे मारने का मंसूबा बनाया है मैंने। कैसे? उस्मान अपना खैमा इस जगह पर कायम करेगा लुकास, और मैं फिर उसके ऊपर मजनीकों से उस पर हमला करूंगा। जंग का मैदान सजने से पहले ही मैं उसके तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में उस्मान हमारा सामना टूटे हुए बाजुओं के साथ करेगा। शानदार मंसूबा है। उस्मान को आपसे ऐसा सलूक करने की सजा जरूर मिलेगी कारासी साहब। बेगम खातून, आप थकी हुई नजर आ रही हैं मुझे। चाहे तो जाकर आराम कर सकती हैं। हाँ जी, कल रात ठीक से आराम नहीं कर पाई मैं। अगर आप इजाजत दें, आराम करना चाहती हूँ। ख्याल रखना अपना। जाओ, जाकर जासूसी करो।
और हमारे मंसूबे की खबर पहुंचाओ उस्मान को। ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? क्या बेगम खातून गद्दार है? फिर तो ये सब एक खेल होगा। इसका मतलब कोई हमला नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, लेकिन वो हमला मैं नहीं तुम करोगे। उस्मान को यही गुमान होगा कि हमला मैं करूंगा, मगर ये सिर्फ उसको गुमराह करने के लिए है। करारगाह को निशाना तुम बनाओगे लुकास। क्या ये तुर्कों का बदसूरत लिबास तुम्हें अच्छा लगने लगा है पोइना? नहीं, बल्कि मैं इस लिबास में खुद को एक मुख्तलिफ इंसान महसूस कर रही हूं। तुम कौन हो ये तुम्हें याद दिलाएगा। मेरी नन्ही शहजादी। ये तुम्हारी वालिदा का है। मेरी नन्ही परी अपना इंतकाम लेने चली है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। कल फातिमा का एतमाद जीतकर काई कबीले में दाखिल होना है तुम्हें, और अपनी वालिदा की कातिल बाला को कत्ल करोगी। जरूर करूंगी। अगर उस्मान जंग में ना मरा तो क्या होगा? अगर कबीले वापस आ गया? उस्मान अगर वो कबीले आ भी गया तो उसे पता नहीं चलेगा बाला को किसने कत्ल किया। उसे इस तरह देखकर आधी मौत तो वो खुद मर जाएगा, और जो बाकी जान रह जाएगी उससे तुम ले लेना। वो एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। उनके खानदान को तुम तबाह करोगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे खानदान को तबाह किया गया। अपनी वालिदा और अपने बाबा का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। जिसे कल अपने साथ ले गई थी सोफिया, क्या उसका चेहरा देखा था? वो कौन था? नहीं उस्मान, हम नहीं जानते कि ऐसा कौन है जो सोफिया के लिए अहम है, यानी ऐसा कोई है जिसकी उसे परवाह है। सोफिया का हम जिक्र कर रहे हैं। वो एक शैतान है, उसमें कोई खैर खाही या हमदर्दी नहीं है। जिसे वो साथ ले गई है जरूर कोई ऐसा है जो उसके लिए मुफीद है। जब मैंने उसे मुकम्मल घेर लिया था तो वो कुछ कहने वाली थी, मगर फिर उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, शायद ये भी कोई खेल हो। हाँ, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक कहा आपने। इसका मतलब करासी के साथ मिलकर फिर कुछ करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे, जरूर करेंगे, मगर वो करासी सरदार, उसकी वजह से हम जंग में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से खून रेजी होती है। अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे उस्मान। हम इस जाल से कैसे निकलेंगे? वो चाहे कितने ही मजबूत हो जाएं, उनका इत्तेहाद तोड़ने की हम ताकत रखते हैं। तुम दुआ करो कि बेगम खातून बेनकाब ना हो पाए।
तो अब बेगम खातून के लिए दुआ करने के दिन आ गए हैं लगता है। ये जिम्मेदारी है जो उसे दी गई है। सरोजा, क्या सारा काम मुकम्मल हो चुका है? लोहार अपना काम कर रहे हैं जनाब। ठीक है, हमारे लश्कर के करारगाह पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए। जैसा आप कहो। खैर तो है, किस बारे में सोच रहे हो, बताओगे नहीं मुझे? कुछ भी नहीं। मैं उस वक्त को याद करता हूं जब मैं आपके साथ लड़ने का ख्वाब देखता था। वो वक्त, और जब भी हम इकट्ठे लड़ते हैं मुझे बेहद खुशी होती बाबा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे इस दिन तक पहुंचाया। मैं खुश हूं इस बात से कि अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो गई, कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। क्या मतलब बाबा? अल्लाह आपको हमेशा कायम रखे। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा बहादुर बेटा कबीले की हिफाजत करेगा। तो उस वक्त बयान सरदार कौन सी जंग लड़ेंगे? हाँ? होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बयान सरदार, बताइए क्या सब तैयार है? करारगाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? मुहाफिजों की जगह, खाना पकाने की जगह और तमाम सहूलियात कर दी गई हैं। जैसा आपने कहा था, तमाम तदाबीर वैसे ही की हैं हमने। गोंजा के हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। जैसा आपने कहा था वालिदा, सब लोग मोहतात हैं। अच्छी बात है। आलगन, करारगाह में जाने वाले राशन और खाने वगैरह का सही तरह जायजा लिया गया है ना? हर चीज का अच्छी तरह जायजा ले लिया है, फिक्र मत करें। अच्छा सिपाहियों, आपको मोहतात रहते हुए इस सामान को फौरी तौर पर करारगाह ले जाना है। चलें। जो हुक्म आपका बाला खातून। आ जाए, आ जाए। हमारे सिपाही जंग की तैयारी में मसरूफ है और हमें तिजारत पर ध्यान देना चाहिए। मामूल के हिसाब से दुकानों का मुआयना जारी रहेगा, तो तैयार रहें आप लोग। ख़वातीन, क्या कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो बताएं। गोंजा खातून नहीं है तो हम गोंजा खातून को कोई और जिम्मेदारी दी गई है। अब यहां पर मैं हूं। शहजादे और हान की खातून होलो फिरा खातून, एक काई खातून की तौर पर मैं यहां मौजूद हूं। आखिरी दफा समझा रही हूं, हमारे सिपाही हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि इन सवालात के बजाय काम पर ध्यान दें। जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। ज़हन नशीं कर लें, आपकी कोई खता मैं माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल। जाइए, दिन अच्छा गुजरे आपका। हाँ माशाल्लाह मेरी भाभी,
बहुत अच्छे से समझाया है आपने इन सबको। ये आपकी बात जरूर मानेंगे। नाफरमानी की इजाजत नहीं दूंगी फातिमा। मरियम, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? दादी, मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मेरा कोई नहीं रहा, अकेली रह गई हूं मैं। उदास मत हो, अफसोस हुआ मुझे। खुद को अकेला मत समझो तुम। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही मदद करेगा। ना ही मेरे पास कोई छत है रहने को, कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने सुना है आप खवातीन की तरबियत करती हैं। मुझे नहीं ले जा सकती वहां पर। तलवार चलानी आती है तुम्हें? आप सिखाएंगी तो मैं चला लूंगी, और अगर नहीं सीख पाई तो खवातीन के लिए खाना पका लूंगी, कपड़े धो लूंगी। इल्तिजा करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़े फातिमा खातून। उस्मान सरदार की जमीनों में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह आपसे राजी हो फातिमा खातून। चलो, मैं तुम्हें बाकी खवातीन से मिलवाती हूँ, आ जाओ। आपने मुझे बुलाया कारासी सरदार? खैर तो है? कहाँ जा रहे हैं? उस्मान की करारगाह को अपनी आंखों से तबाह होता देखना चाहता हूं बेगम खातून। क्या हुआ? इस खबर को सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? यकीनन हुई है, मगर ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप उस्मान को शिकस्त दे देंगे कारासी सरदार। वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। कायुमाज सिपाही तैयार हैं? जी सरदार, तैयार हैं। आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। चलो तो फिर चलते हैं। आ जाओ बेगम खातून, फतह हमारी मुंतजिर है। तजुर्बाकार सिपाहियों की मुशावरत से हर काम किया जाए, न सिर्फ इस करारगाह के अंदर बल्कि कारासी सरदार की करारगाह भी आप लोगों की नजर में होनी चाहिए। किस वक्त क्या करना है हर किसी को मालूम होना चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। आई कुड सरदार। जनाब, बेगम खातून का पैगाम है। गलीज। सरदार, अब क्या करें? कारासी है, साजिश कर रहा है बाजंतीनी के साथ मिलकर वो। वहां यासुआ के नजदीक से मंजनीकों से हमला करेगा करारगाह पर। बेमौत मारे जाएंगे। बुज़दिल जंग के मैदान में दाखिल होने से पहले ही बुज़दिल बन गया। मंजनीकों के हमले से पहले हम वहां जाएंगे। घोड़े लेकर आओ। बयान सरदार, यहाँ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, हरगिज भी नजरें मत हटाइएगा। बेफिक्र रहे जनाब। चलिए। चलो सिपाहियों, अपना काम जारी रखो। कारासी साहब ने अपना वादा पूरा किया और उस्मान को करारगाह से बाहर ले गए। तैयार रहो। उस्मान का ख्याल है कि हमला मंजनीकों से होगा, लेकिन कयामत करारगाह में हमारी तलवारों से आएगी।
कमांडर लुकास, उस्मान के कबीले से सामान करीब आ रहा है। अब तुम्हारी बारी है सोफिया। चलो सोफिया। हमला हो रहा है। कोई जिंदा यहां से ना जाए। चले जल्दी से इनका भेष अपना ले। करारगाह को तबाह करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मंजनीखें तैयार हैं कायोमाज? जी बिल्कुल सरदार, वहां चलकर आप देख सकते हैं। इशारा चाहिए आपका हमें। बेगम खातून, मेरी ख्वाहिश है कि उस्मान की करारगाह को नेस्तो नाबूद करने के बाद जब हम वापस महल जाएं तो क्यों ना निकाह कर लें। ऐसे हालात में निकाह? इतनी जल्दी भी क्या है? जरूरत है। दोस्त के भेष में दुश्मन है, जासूस हैं, गद्दार हैं और मेरी पीठ पर छुरा घोंपने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं। बेगम खातून, जो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? कौन जानता है कि मौत कब आ जाए। तो शादी कर लेते हैं हम। अगर मैं दौरान जंग मर जाता हूं तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सरदार। मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं रखती हूँ और ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। आपका साथ काफी है। कायमाज सरदार, मंजनीखें कहाँ हैं? वो इस पहाड़ी के पीछे हैं सरदार।
तुम बहुत पुरजोश लग रही हो मरियम। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान जो किया है। जब सुबह हुई तो मैं काफी उदास महसूस कर रही थी। इसके लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं। चलो आ जाओ। पहले मैं तुम्हें अपने खेमे ले जाऊंगी, फिर तुम खवातीन के साथ तरबियत पर जाना। बाला खातून इसकी इजाजत देंगी क्या मुझे? हाँ, वालिदा को राजी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें देखेंगी तो मान जाएंगी। चलो आओ। वालिदा, अद्वियात का सामान भी लाद दिया गया है और जाने के लिए तैयार है। ठीक है, जो लोग दूसरी सवारी में तैयार हैं वो जल्दी से निकल जाएं गांजा। जैसा आप कहें। बाला खातून, किस्मत क्या फातिमा नहीं आई अभी तक? वो आ चुकी हैं और उनके साथ एक खातून मेहमान भी हैं। मेहमान साथ है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। आओ चलें। न पहाड़ के ऊपर न पहाड़ के नीचे मंजनीकों का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर हमें मिलने वाली खबर दुरुस्त है तो यहाँ किसी चीज के आसार क्यों नहीं है सरदार? वो ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। एहतियाती तदाबीर बढ़ानी होंगी। इस मामले में कोई और भी शामिल है। उस्मान, यहाँ किसे ढूंढते फिर रहे हो? करासी। क्या सिर्फ करासी कहोगे, सरदार नहीं? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हें क्या कहता है। मेरे लिए तुम सिर्फ करासी हो। तो क्या ऐसा है उस्मान? वाकई में? खैर, यहां किसे ढूंढते फिर रहे हो? क्या ये देखने के लिए आए हो कि मेरे सिपाही कितनी तादाद में हैं और वो कितने ताकतवर हैं उस्मान? आज करारगाह के साथ उस्मान के सिपाहियों को भी मार देंगे। देख लो उस्मान, अच्छी तरह देख लो। असल में हम हकीकत के मैदान में हैं। हकीकत का मैदान? हाँ, ये बताओ क्या है हकीकत? हकीकत ये है उस्मान कि इस मैदान जंग में हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा और जो इस मैदान से बच निकलेगा, याद रहे, उसका नाम तारीख में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। तो ऐसा है? हाँ, ठीक है, समझ गया। क्या लगता है, क्या करासी का नाम तारीख में लिखा जाएगा अपना नाम सुल्तानों में शामिल करने के लिए? हर गुनाह में शामिल हो गया। अपने ही लोगों के खिलाफ कुफार के साथ कारोबार करने से पीछे नहीं हटोगे? हाँ, ऐसा ही होगा उस्मान।
जब कोई अपने आप को ही हुक्मरान समझ ले तो उसको उसकी हद याद दिलाने के लिए कुफ्फार से मुआहिदा भी कर सकता हूं मैं। अगर ये गुनाह है तो इसका कफ्फारा अदा करूंगा मैं। चलो अब बताओ मुझे, इस पहाड़ी पर जंग के लिए तैयार हमारे सिपाही और मंजनीखे तलाश कर रहे हो क्या? तो बताओ कुछ मिला कि नहीं? तुर्कों के लिए तुम शर्म का बाइस हो। पापा! रुको। जिसे अपनी खातून बनाना चाहता था, हकीकत में तो वो तुम्हारी जासूस निकली। जासूस हूं, तुम्हारी तरह गद्दार नहीं। रुको उस्मान, रुक जाओ। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी जासूस मर जाएगी। पापा! मान लिया मंजनीकों के साथ तुम करारगाह पर हमला नहीं करोगे। देखेंगे हम फिर भी तुम्हारा और कौन सा खेल है। जरा सब्र करो उस्मान, सब्र करो जरा। क्या खेल खेला जा रहा है तुम अपनी आंखों से देख ले। बस थोड़ा सब्र उस्मान। तैयार हो जाओ, ये जगह जल्दी खून से भरने वाली है। अच्छी तरह सुन ले, कोई जिंदा ना बच पाए। सिपाहियों! सोफिया! सिपाहियों! आगे आ जाएं! जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ये क्या? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। जल्दी बयान, जल्दी। जान से जाओगे। लानत हो तुम पर उस्मान। सिपाहियों, हमला करो।